नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा एक नया प्लान अनवेल किया गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए। और अब ये डिसाइड हुआ है कि डीटीसी के एग्जिस्टिंग बस डिपोज को कमर्शियल हब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर बड़े स्केल पर रिडेवलपमेंट का काम किया जाना है इन बस डिपोज को लेकर। इनिशियली बंदा बहादुर मार्ग डिपो और सुखदेव विहार डिपो, इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर पहले के थ्रू 1858 करोड़ रुपीस, जबकि दूसरे के थ्रू 758 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी। मल्टी लेवल के इन कमर्शियल हब्स में पार्किंग फैसिलिटीज, ऑफिस स्पेस रेंटल्स, मोबाइल टावर इंस्टॉलेशंस और एडवर्टाइजिंग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट की जाएगी। और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं उनमें तो बड़ा इंप्रूवमेंट होगा ही। टारगेट ये है कि अगले 21 से 28 महीने के अंदर अंदर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा सोलर गिरी जल विकास स्कीम की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसके थ्रू वो ट्राइबल फार्मर्स को सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस स्कीम के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा 12,600 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल आउटले बनाया गया है, जहां पर ट्राइबल फार्मर्स के लिए ऑफ ग्रिड सोलर और ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट, एनर्जी, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जैसे कई सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके थ्रू 2.1 लाख ट्राइबल फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा और साथ साथ 6 लाख एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर इरिगेट की जा सकेगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के ककड़मपोइल को अब एक इको टूरिज्म सेंटर में केरल सरकार डेवलप करेगी और इसको लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ग्राम पंचायत के बीच में एमओयू साइन हो गया है। दोस्तों ककड़मपोइल एक काफी फेमस हिल स्टेशन बनकर आया पिछले कुछ सालों के अंदर और इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अब इस हिल स्टेशन को एक इको टूरिज्म सेंटर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 19 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहाँ पर कवर की जाएगी, जहाँ पर पहले फेज में कैफेटेरियाज, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, कंफर्ट स्टेशंस, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार होगा, जबकि टूरिस्ट को अवेयर और इन्फॉर्म करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट एजुकेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अभी इंटरनेशनल जा रहा है और अभी उनके द्वारा पहला फॉरेन कैंपस दुबई के लिए अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों IIFT हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है, जबकि यूजुअली हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अभी इनके द्वारा देश में 2 कैंपस ऑपरेट किए जाते हैं, एक दिल्ली में जबकि दूसरा कोलकाता में। इसके अलावा गिफ्ट सिटी, काकीनाडा, इस तरह की सिटीज में इनके कैंपस को लेकर अप्रूवल मिल चुकी है। तो ओवरऑल दुबई कैंपस इनका 5th कैंपस होगा, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री और UGC के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। मोस्टली अगले साल के अंदर अंदर ये दुबई में तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों गड़गवारी रेल लाइन धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर बढ़ती जा रही है और अभी इसके ऊपर कुश्तागी तलाकल सेक्शन को पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों गड़गवारी रेल लाइन ओवरऑल 257 किलोमीटर लंबा रेल प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर अराउंड 2800 करोड़ रुपीस खर्च की जा रही है। हालांकि इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये इसका पहला सेक्शन था जो कि अभी ओपन हुआ है, जिसकी लेंथ अराउंड 56 किलोमीटर की है, जिसमें हनुमापुर, यलबुर्गा, संगनल और ककानूर जैसे जो विलेज हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया है, जो कुश्तागी से हुबली के बीच में ऑपरेट होगी और डेली इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार चेन्नई में भी एक सुपर ट्री स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रही है और यहाँ पर बताया गया है कि अगले साल के स्टार्टिंग में ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये सुपर ट्री स्ट्रक्चर सिंगापुर के सुपर ट्री ग्रोव के लेंस पर बनाया जाएगा, जो सिंगापुर का काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। स्ट्रक्चर के ट्रंक को ग्रीनी से लपेटा जाएगा, जबकि ऊपर वाला हिस्सा एक कैनोपी की तरह काम करेगा, जिसको एक आउटडोर डेक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेसिफिकली कलेगनार सेंटेनरी पार्क में बनकर तैयार होगा और ओवरऑल ये 10 मंजिला बिल्डिंग होगी, जहां पर 2 एलिवेटर्स बनाए जाएंगे लोगों को ऊपर ले जाने के लिए। 1200 स्क्वायर फीट इंडोर और 1850 स्क्वायर फीट आउटडोर विंग स्पेस यहाँ पर डेवलप की जाएगी। ओवरऑल इसके चलते चेन्नई की टूरिस्ट अपील आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात सरकार भी स्टेट में बड़े नंबर में एक्सप्रेसेस को डेवलप करने जा रही है और इसको लेकर गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा भी बिड्स इन्वाइट कर दी गई हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 6 नए एक्सप्रेसेस को लेकर बातचीत स्टार्ट की गई है, जहाँ पर दीसा से सुरेंद्रनगर के बीच 220 किलोमीटर, सुरेंद्रनगर से पीपावाव तक 211 किलोमीटर, राजकोट से द्वारका तक 209 किलोमीटर, राजकोट से पोरबंदर तक 190 किलोमीटर, अहमदाबाद से राजकोट तक 170 किलोमीटर, जबकि जयपुर से सोमनाथ तक भी 110 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाएगा। सभी के सभी एक्सप्रेसवेज की फिजिबिलिटी और DPR को लेकर यहाँ पर बिड्स इन्वाइट की गई है। टारगेट ये रखा गया है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर इनकी DPR तैयार कर दी जाए और एक बार जब वो तैयार हो जाती है तो उसके बाद इनके ऊपर फर्दर प्रोग्रेस हमें होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए एक नई रेल लाइन को अप्रूवल दे दी गई है और इस रेल लाइन को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। दोस्तों रेल लाइन एक कोड रेल लाइन होगी कड़ही से सागमा के बीच में, जो कि खारगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। 5.31 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी
और 165.2 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसका कंस्ट्रक्शन करना भी हमारी रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेल लाइन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 120% के आसपास पहुँच चुका है, जो 2027 तक 143% के आसपास पहुँच जाएगा। उसी को कम करने के लिए ये नई रेल लाइन यहाँ पर बनाई जाएगी, और क्योंकि कोई खास बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट वंदे भारत ट्रेन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा हावड़ा पूरी वंदे भारत ट्रेन को भी अपग्रेड कर दिया गया है, और अब ये वंदे भारत ट्रेन आपको 20 कोचेस के साथ में ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों हावड़ा पूरी वंदे भारत ट्रेन हमारे देश की 16वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसको मई 2023 में फ्लैग ऑफ किया गया था। अभी तक ये 16 कोचेस के साथ में ऑपरेट हुआ करती थी, पर क्योंकि इस रूट पर पैसेंजर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो अब रेलवे के द्वारा इसको एक 20 कोच की ट्रेन में अपग्रेड कर दिया गया है। 4 एडिशनल एसी चेयर कार कोचेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं, जिसके चलते हंड्रेड्स में इसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और इस अपग्रेडेशन के चलते ये ट्रेन ओवरऑल हर साल 85,000 पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सी प्लेन सर्विसेज को रिवाइव कर दिया है स्टेट के अंदर, और अभी मुंबई और पुणे जैसी सिटीज उनके फोकस पर होने वाली हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ से ऑलमोस्ट 10 साल पहले भी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सी प्लेन सर्विसेज का प्लान बनाया गया था महाराष्ट्र के अंदर, पर रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज के चलते काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया और ये कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाया। लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर इसको रीस्टार्ट करने की बात की गई है। महाराष्ट्र की हार्ड टू रीच लोकेशंस जैसे कि गणपतिपुले, कोयना डैम, उजनी डैम और मांडवा जैसी प्लेसेस को यहाँ पर सी प्लेन सर्विस से कनेक्ट किया जाएगा, स्पेसिफिकली मुंबई और पुणे के थ्रू। 9 से लेकर 19 सीटर तक के सी प्लेन यहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। अभी देखना यही है ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगली दोस्तों एक सिमिलर से अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के द्वारा लिथियम एंड बैटरी पैक मैन्युफैक्चर फैसिलिटी की अनाउंसमेंट कर दी गई है महाराष्ट्र स्टेट के लिए, और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में MOU भी साइन किया है। दूसरी फैसिलिटी पुणे में बनकर तैयार होगी, और ऐसा पहली बार होगा कि इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, क्योंकि आज से पहले इनके द्वारा ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कि सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाते थे। पहली बार अब ये बैटरी पैक्स प्रोड्यूस करेंगे, और इनका बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई हो पाएगा। हर महीने 35,000 बैटरी पैक्स इनकी फैसिलिटी में प्रोड्यूस हो पाएंगे। कुल मिलाकर 47.3 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, और अगले साल जनवरी के आसपास इनकी फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर 5 स्टेट ऑफ द आर्ट सीड पार्क्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इनकी स्टार्टिंग वो लखनऊ से करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सीड पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा वो सबसे पहला भी होगा, और इन 5 में से सबसे बड़ा भी होगा। 130.63 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर सीड प्रोडक्शन यूनिट्स, एडवांस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, सीड ब्रीडिंग सिस्टम्स और हाइब्रिड सीड लेबोरेटरी सेटअप की जाएंगी। कुल मिलाकर 266.7 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और ऐसा बताया गया है कि हर एक सीड पार्क यहाँ पर 40,000 के आसपास सीड प्रोड्यूसिंग फार्मर्स को ग्रांट करेगा, जिसके थ्रू 1200 के आसपास डायरेक्ट और 3,000 के आसपास इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।